दोस्तों, स्वागत है आपका एम्पलीफायर टेक्निक में। दोस्तों, सभी को नव वर्ष की शुभकामनाएं। सभी लोग फले फूले आगे बढ़ें और अपने परिवार का अपना नाम रोशन करें। दोस्तों, ये मेरे सामने एक मॉड्यूल पड़ा है MT1201 का। इसमें लगा हुआ है ये वाला प्रीसेट। ये प्रीसेट R35 50K का है। इसके बारे में 500K का है ये। 500K का है ये। तो इसके बारे में मुझसे कई कमेंट आए कि पूछा कि भाई ये प्रीसेट किस काम आता है। तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, इस एम्पलीफायर में जैसे ही एम्पलीफायर की आवाज़ बढ़ाते जाते हैं, उसी की सहायता से हाई वोल्ट धीरे धीरे ट्रांजिस्टरों के कलेक्टर पे पहुंचती है। जैसे ही हम एम्पलीफायर को ऑन करते हैं, पहले लो वोल्टेज पहुंच जाती है, एम्पलीफायर ऑन हो जाता है, एम्पलीफायर में आवाज़ भी आने लग जाती है। लेकिन जब हम आवाज़ तेज़ करते हैं तो उसको एम्पलीफायर को और ज़्यादा सप्लाई की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए इस एम्पलीफायर को 2 स्टेप सप्लाई वाला बनाया हुआ है। ऑन करते ही लो सप्लाई आएगी, फिर जैसे जैसे हम वॉल्यूम बढ़ाते जाएंगे, दोनों साइड के ट्रांजिस्टर के कलेक्टर की वोल्टेज बढ़ती जाएगी और साउंड इसकी बढ़ाते जाएंगे। क्योंकि साउंड बढ़ेगी तो सप्लाई भी ज़्यादा चाहिए, तभी साउंड बढ़ेगी, नहीं तो साउंड नहीं बढ़ेगी। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस वाले प्रीसेट का भी संबंध इससे आ रहा है। क्योंकि हम इस पे ध्यान दे नहीं पाते और ही जगहों पे घूम लेते हैं। कई बार प्रॉब्लम ऐसी आती है कि और जगहों पे हम चेक करते रहते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व होती नहीं है और हम परेशान हो जाते हैं। तो इसलिए आज मैं इसी ही प्रीसेट को लेकर ये वीडियो बना रहा हूँ। तो थोड़ा बहुत मेरे को इधर उधर की और बातें भी बतानी पड़ेंगी, तभी हम इस प्रीसेट पर पहुँचेंगे। तो इसके लिए मैं आपको एक सर्किट के द्वारा समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? उससे ठीक से समझ पाएंगे। दोस्तों, ये मैंने सर्किट निकाल लिया है। इस सर्किट में 500K का प्रीसेट ये वाला लगा हुआ है। इसी के बारे में चर्चा हम करेंगे। ये प्रीसेट क्या काम करता है, इसके लिए मेरे पास कई बार कमेंट भी आए हैं, लेकिन मैं इसके लिए कोई वीडियो बना नहीं पाया। तो आज मैं इसके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो इसके लिए पहले हम कुछ और बातें कर लेते हैं। दरअसल कभी भी कोई एम्पलीफायर काम करता है तो उसकी सप्लाई किस तरीके से काम करती है, थोड़ा इस पे गौर कर लेते हैं। दोस्तों, यहाँ से ये आउटपुट निकल रही है, ठीक है? यहाँ से ये जो ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, ये वाला Q75, ठीक है? इसके बेस पे ये 1K के थ्रू सिग्नल यहाँ से होते हुए
यहाँ से इस रेजिस्टेंस के थ्रू यहाँ से होते हुए यहाँ पर आएगा, मतलब यहाँ से ये इधर आ गया, यहाँ, ठीक है। यहाँ से ये 15 वोल्ट की जेनरेटर के थ्रू यहाँ आ गया 1K के थ्रू, यहाँ से होते हुए इस डायोड से सिग्नल ये 1K से होके इस वाले से और इसके बेस पे आएगा। ठीक उसी प्रकार ये पॉजिटिव साइड है, नेगेटिव साइड पे भी इसी तरीके से वोल्टेज आएगी। ऑडियो सिग्नल जो है यहाँ से चलेगा, यहाँ से यहाँ पर जो ये डायोड लगा हुआ है, ये वाला डायोड, इस डायोड के जरिए वोल्टेज यहाँ पे पहुँचेगी, इसी प्रकार वहाँ पहुँचेगी। तो जैसे जैसे हम वॉल्यूम बढ़ाते जाएंगे तो यहाँ से एसी जो सिग्नल होता है, एसी होता है, वो यहाँ से कन्वर्ट हो गया DC बन के और इसके बेस को की वोल्टेज को बढ़ाएगा। ऐसे ही नेगेटिव साइड पे भी बढ़ाएगा। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगी वॉल्यूम के द्वारा, तो ये कलेक्टर पे हाई वोल्टेज आ रही है, ये हाई वोल्टेज चल रही है, ये कलेक्टर से हाई वोल्ट लेगा और इसके एमीटर को देगा, ठीक है। जैसे ही बेस की वोल्टेज बढ़ेगी, ये यहाँ से एमीटर से ये सोम के रेजिस्टेंस के थ्रू इस पॉइंट पे आ जाएगी वोल्टेज, और यहाँ से होके ये जो है ये यहाँ से ये यहाँ मिली हुई है, ये कलेक्टर है, ये सारे ट्रांजिस्टर के कलेक्टर आपस में मिले हुए हैं, ठीक है। तो सभी 5200 के कलेक्टर पे पॉजिटिव सप्लाई पहुंच जाएगी। यहाँ से इस पर अगर वोल्टेज बढ़ेगी तो यहाँ पर भी बढ़ जाएगी, ये आ रही है इधर, ठीक है। तो ठीक उसी प्रकार जैसे वॉल्यूम यहाँ से बढ़ेगी, आउटपुट से वोल्टेज यहाँ भी आएगी, पॉजिटिव साइड पे भी और नेगेटिव साइड पे भी आएगी। इधर को भी कुछ दिखाऊंगा तो चीज़ वही है, लेकिन इसको हिलाने में ना थोड़ी सी सेटिंग बैठने में दिक्कत आ जाती है, इसलिए मैं आप अपने आप ही समझ लो, ठीक है। तो जैसे वॉल्यूम और बढ़ाएंगे तो इसके एमीटर से यहाँ से वोल्टेज इधर आएगी, इस वाले ट्रांजिस्टर पे ये 5200 लगा हुआ है, 5200 के बेस पे भी वोल्टेज बढ़ेगी। जैसे बढ़ेगी ये हाई वोल्टेज जो आ रही है इसको लेगा और इसके एमीटर को दे देगा। एमीटर से ठीक उसी प्रकार ये 10 ओम की रेजिस्टेंस लग रही है और ये यहाँ से पहले 100 ओम लग रही है, अब 10 ओम लग रही है, यानी कि थोड़ा और ज़्यादा वोल्टेज इस एमीटर इस वाले पॉइंट पे आ जाएगी, ठीक है। फिर थोड़ी और वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो और वॉल्यूम बढ़ाने के बाद में ये जो है इसका मीटर यहाँ से इस वाले ट्रांजिस्टर के बेस पे दे रहा है, ये सभी ट्रांजिस्टरों के बेस पे जा रहा है जो सप्लाई के लिए काम कर रहे हैं 5200, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, ये जो हाई वोल्टेज चल रही है यहाँ से ये कलेक्टर से लेके एमीटर को देंगे और ये 0.22 के थ्रू इस पॉइंट पे आ जाएगी। ये सारे ट्रांजिस्टर एक के बारे में एक हिसाब से काम करेंगे और सबकी सप्लाई इस पॉइंट पे आएगी। और ये जो है अभी दिखाया था आपको, ये मिला हुआ इसके इस कलेक्टर से, ठीक है। तो जैसे जैसे हमारी वॉल्यूम बढ़ती जाएगी ठीक उसी प्रकार इनके कलेक्टर पे सभी पे वोल्टेज बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो इसी प्रकार नेगेटिव साइड पे भी होगा। अगर प्रॉब्लम आ रही है कि पॉजिटिव साइड की बढ़ रही है, नेगेटिव साइड की नहीं बढ़ रही, तो इसका मतलब हुआ कि इस वाले सेक्शन में कुछ प्रॉब्लम है, ये ट्रांजिस्टर ख़राब हो सकता है, ये ख़राब हो सकता है, ये ख़राब हो सकता है। मतलब अगर पॉजिटिव साइड की आ रही है वोल्टेज बढ़ रही है तो नेगेटिव साइड में प्रॉब्लम मिलेगी, और नेगेटिव साइड की सही बढ़ रही है तो पॉजिटिव साइड में प्रॉब्लम बढ़े मतलब नज़र आएगी, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं, वॉल्यूम बढ़ाने के बाद में मान लो इसके कलेक्टर पे लगभग 60 वोल्ट के आसपास आती है
उससे ऊपर नहीं जा रही पॉजिटिव, और इसके नेगेटिव साइड के कलेक्टर पे लगभग 60 वोल्ट के आसपास आ रही है, उससे ऊपर नहीं जा रही। तो इससे आप क्या समझोगे, ये वाला पॉइंट है, ठीक है। इसके कलेक्टर पे 60 वोल्ट से ऊपर नहीं जा रही, वॉल्यूम बढ़ाने पर भी नेगेटिव के और पॉजिटिव के पे भी 60 वोल्ट से ऊपर सप्लाई नहीं जा रही। वॉल्यूम हम बढ़ाते जा रहे हैं। जब ये सही कंडीशन में होता है तो लगभग 12 एम्पियर तक करंट लेता है एम्पलीफायर, और अब इस कंडीशन में वो हद से हद 3 एम्पियर, 1.5 एम्पियर, 2 एम्पियर इतना ही लेगा, क्योंकि वॉल्यूम हम बढ़ा रहे हैं। लेकिन वॉल्यूम बढ़ाने से भी ये वोल्टेज बढ़ेगी नहीं। वोल्टेज बढ़ेगी नहीं तो एम्पलीफायर की आवाज़ 25% ही आएगी इस वाले चैनल पे। 2 चैनल होते हैं एक एम्पलीफायर में, एक चैनल पे तो ठीक ठीक वोल्टेज आउटपुट आएगी, एक चैनल पे इस कंडीशन में वोल्टेज आएगी 25%, ठीक है। तो उसको हम कैसे चेक करेंगे, ये ही हमारा मेन मुद्दा था। इतनी बात को समझाने के लिए यही एक बात थी जो मुझे समझानी थी कि वॉल्यूम बढ़ाने पर दोनों साइडों की, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों साइड की वोल्टेज नहीं बढ़ रही। मतलब लो वोल्ट तो है, हाई वोल्टेज नहीं बढ़ रही दोनों साइडों की। उस कंडीशन में क्या कारण हो सकता है, हम ये चेक करेंगे। इसको चेक करने के लिए जैसे कि अपन, ये इनपुट पॉइंट है, ये इनपुट लिखा हुआ है, ये इनपुट है। तो यहाँ से ये पिन नंबर 6 के थ्रू यहाँ से सिग्नल यहाँ पर आता है, ठीक है। जो पीछे से आईओ बोर्ड से आ रहा है सिग्नल, इस पॉइंट पे आ रहा है, ठीक है। उसके बाद में ये यहाँ से आएगा 5534 एक आईसी लगा होता है इसमें, उसके पिन नंबर 6 से आउट होगा। हम यहाँ पे ऑसिलोस्कोप लगाते हैं तो सिग्नल यहाँ की तुलना में यहाँ पे थोड़ा बढ़ा हुआ मिलता है। थोड़ा और आगे जाते हैं, यहाँ पर लगाते हैं इस पॉइंट पे, तो यहाँ से कुछ रेजिस्टेंस की वजह से थोड़ा सा कम हो जाता है। सोम लग के फिर पिन नंबर 3 पे 5534 के इनपुट पे आता है। उसके बाद में यहाँ से फिर थोड़ा सा एम्पलीफाई हो के पिन नंबर 6 से आउट होता है। यहाँ पे सिग्नल थोड़ा सा तेज हो जाता है सिग्नल, ठीक है। तेज हो गया मतलब आउटपुट थोड़ी सी, इस आईसी की आउटपुट थोड़ी सी बढ़ गई और इस पॉइंट पे आ गई, ठीक है। इस पॉइंट पे, और यहीं से ये सिग्नल थोड़ा सा इस साइड पे कहाँ पर मिल रहा है ये हम देखेंगे। ये चलता जा रहा है, ये यहाँ से ये 56 के एक रेजिस्टेंस लग रही है, ये आ गया इधर, ये LM393 आईसी लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ से सिग्नल थोड़ा आउट होगा, आउट होके ये इधर से इधर आ रहा है। आउट होने के बाद ये एक वही 500 के का प्रीसेट लगा हुआ है, ठीक है। अगर हम इसको इधर कर देंगे तो सिग्नल तेज़ी से ज़्यादा जाएगा, और अगर हम इसको नीचे की तरफ कर देंगे तो ये नीचे इस 15 के रेजिस्टेंस के थ्रू अर्थ हो रहा है, तो सिग्नल थोड़ा सा अर्थ हो जाएगा, ठीक है। अगर किसी ने गलती से ये वाला प्रीसेट इधर को कर दिया तो क्या करेगा, ये जो यहाँ से जो सिग्नल निकल रहा है उसको ये कम कर देगा। जब ये सिग्नल यहाँ से इसकी वजह से कम हो गया तो फिर ये जो सिग्नल यहाँ से इधर जा रहा है 56 के थ्रू, ये जो जा रहा है सीधा यहाँ से होते हुए ये जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। ये लो,
यहाँ पर, और यहाँ से ये 5534 के पिन नंबर 6 पे, मतलब पिन नंबर 6, और जो वो जो ये जो लगा हुआ है ये 500 के, ये यहाँ से 56 के का पॉइंट, और ये 6 नंबर पिन, ये दोनों आपस में मिले हुए हैं प्रिंट के थ्रू। ठीक है, तो जैसे ही ये वाला प्रीसेट अर्थिंग की तरफ जाएगा तो ये क्या करेगा, ये यहाँ का जो सिग्नल है इसको कम कर देगा। जैसे वॉल्यूम कंट्रोल वॉल्यूम कम करता है, ऐसे ही ये इस वाले सिग्नल को अर्थ कर देगा, वो वाला प्रीसेट जो अभी मैंने दिखाया है 500 के का। ठीक है, अर्थ कर देगा तो क्या होगा, तो ये पूरी तरह तो अर्थ कर नहीं पाएगा क्योंकि इसके बीच में यहाँ पे ये 56 के की रेशन लग रही है। ठीक है, और यहाँ पे भी 15 के की रेशन लग रही है, तो यहाँ पे ये अर्थ तो करेगा, लेकिन सिग्नल को लगभग 50% ये इसको कम कर देगा। 50% मतलब अब से थोड़ा सा ज़्यादा ही कम कर देगा इस वाले पॉइंट का जो सिग्नल जो यहाँ से पीछे से आ रहा है, यहाँ से आउट हो रहा है, इसको ये वाला प्रीसेट इसको अर्थ कर देगा। तो इससे क्या होगा, ये जो है ये वाला जो जा रहा है प्रिंट, ये जाते जाते ये देखो कहाँ जा रहा है, अभी देखते हैं। ये प्रिंट देखो ये यहाँ आ गया, यहाँ से ये ऊपर निकला, ये आया इस वाले ट्रांजिस्टर के बेस पे 1.5 के कनेक्शन लग के, और ये वाला पॉइंट ऊपर जा रहा है ये इस ट्रांजिस्टर के बेस पे 1.5 के थ्रू। मतलब जो पीछे से जो सिग्नल आ रहा है ये इस वाले ट्रांजिस्टर के बेस पे आ रहा है, तो ये नेगेटिव साइड को एम्पलीफाई करेगा, और ये जो है यहाँ से 1.5 के बेस पे जा रहा है, ये वाला पॉजिटिव वाले साइड के एम्पलीफायर को, या मतलब दोनों मिलके ही काम करते हैं, लेकिन ये दोनों साइड से ही पूरा काम होगा। ठीक है, तो ये इस साइड वाले को ऑपरेट करेगा, और ये वाला जो है इस नेगेटिव साइड वाले को, और ये वाला पॉजिटिव वाले साइड को ऑपरेट करेगा। लेकिन ये सिग्नल जो यहाँ पर जो आ रहा है इस वाले पॉइंट पे, ये जो 500 के का प्रीसेट इसको घुमा दिया किसी ने गलती से, या कुछ प्रॉब्लम आ गई है, तो ये इस वाले का सिग्नल कम हो गया। जब कम हो गया तो हम वॉल्यूम चाहे बढ़ाएं कितनी, तो यहाँ से आउटपुट, यहाँ से जो सिग्नल है वो बढ़ेगा नहीं, 25% ही बढ़ पाएगा। तो 25% बढ़ेगा तो ये आउटपुट भी यहाँ पर 25% ही देगा। जब 25% आउटपुट देगा तो जब यहाँ से वोल्टेज बढ़ेगी तो 25% के हिसाब से ही बढ़ेगी। जब यहाँ पे 25% के हिसाब से बढ़ेगी तो ये जब इस पे वोल्टेज बढ़ेगी तभी तो ये यहाँ से सप्लाई यहाँ देगा, तभी ये सप्लाई यहाँ से यहाँ देगा इसके कलेक्टर पे। तो वॉल्यूम बढ़ाने के बावजूद ना इसके कलेक्टर पे वोल्टेज बढ़ेगी पॉजिटिव के, ना इस वाले पॉइंट पे वोल्टेज बढ़ेगी वॉल्यूम बढ़ाने के बावजूद। तो दोनों साइड की सप्लाई ओके है। अगर हम इसमें अटक जाएंगे इस सप्लाई वाले पोर्शन में कि भाई सप्लाई क्यों नहीं बढ़ रही, और हम इसको ही चेक करते रहेंगे, तो प्रॉब्लम हमारी सॉल्व नहीं होगी जब तक हम इस वाले पॉइंट पे नहीं पहुंचेंगे। तो इस पॉइंट को भी अब आगे से आपने ध्यान रखना है। अगर दोनों साइड की वोल्टेज बढ़ने रही है, 25% ही आउटपुट एम्पलीफायर में आ रही है, तो आपको ये प्रीसेट भी चेक करना पड़ेगा, ये प्रीसेट ख़राब तो नहीं है, किसी ने घुमा तो नहीं दिया। ठीक है, दूसरा ये वाला अगर आईसी इस कंडीशन में अगर ख़राब होगा तो भी ये वाली सेम प्रॉब्लम आ जाएगी। ये इंटरनली अंदर से शॉर्ट हो जाएगा, तो ये सिग्नल को, इस वाले सिग्नल को अंदर से शॉर्ट कर देगा। शॉर्ट होने की वजह से जैसे कि इसका ये पिन नंबर 3 आउट है, ये और पिन नंबर 6 ये दोनों मिले हुए हैं, तो इंटरनली ये आईसी मान लो शॉर्ट हो जाता है, अंदर से कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, तो भी यही वाली प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ेगी।
तो यही मैं आपको समझाना चाहता था कि मेरे को लगता है कि शायद आपको समझ आ गई होगी, पता लग गया होगा कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। तो आज की वीडियो इतने ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और नए साल की शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे फिर मिलूँगा अगले वीडियो में। आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, आगे बढ़ाएं, ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छे वीडियो बनाऊं, और भी जो छुपे हुए फॉल्ट होते हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊं। इसके अंदर एक प्रीसेट और लगा होता है, ये रहा 20K का, ठीक है। ये किसी और मकसद के लिए है, तो इसके बारे में भी चर्चा करेंगे अगली वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार।